हेलो एवरीवन। गुजिन यंशु के बारे में सोचते हुए हलीना के साथ काफ़ी सारी ड्रिंक कर लेता है। इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड यहीं पे कुछ रिपोर्टर्स इन दोनों को एक साथ कैप्चर कर लेते हैं एंड न्यूज़ में इनकी रिलेशनशिप कंफर्म हो जाती है। गुजिन की दादी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। यंशु को भी इस बारे में पता चलता है लेकिन अभी उसका सारा फोकस उसके खाने पे था। हॉस्पिटल का खाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चैंजी को बोलती है कि वो उसके लिए खाना लेके यहाँ पे आए। चैंगजी उसे तो मना कर देता है बट बाद में उसके लिए खाना लेके आता है। लेकिन ये देख के कि यंशु पहले से इतना खाना भर रही है, वो ये सारा खाना नीचे डालने ही वाला था, लेकिन यंशु ऐसा कहाँ नहीं दे सकती थी। मिसेस गो चैंगजी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है कि जिनी और हेलिना के रिलेशन के बारे में जानने के बाद भी उसने हेलिना को ही क्यों ऐड के लिए चुना एंड इस सारे मैटर को उसे सॉर्ट आउट करने के लिए कहती हैं। मिसेस गो के बारे में सुनने के बाद यंशु ने बुरा भला बोलने लगती है, लेकिन चैंगजिन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, जिसने कि उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद उसे अडॉप्ट किया था। यंशु इस बात को सुन के थोड़ा सैड होती है, जिसपे चैंगजी उससे पूछता है कि क्या उसके भी पेरेंट्स नहीं हैं। यंशु इस पे हाँ बोल देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी मोम का फ़ोन आ जाता है एंड अब ये चैंगजी के सामने महा झूठी साबित हो जाती है। चैंगजी के यहाँ से जाने के बाद ही यंशु की मोम उसे मिलने के लिए आती हैं, जिन्हें कि गुजिन ने सबके बारे में बता दिया था। बट यंशु उनसे नफरत करती है क्योंकि जब उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसकी मॉम उसके पापा को छोड़ के किसी और अमीर आदमी से शादी कर ली थी। यंशु ठीक होकर घर वापस आ जाती है, लेकिन चैंगजी उसके झूठ बोलने से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था एंड तभी ये अपनी टूटी मशीन की हालत को देख लेता है। इसे पता था कि यंशु इस पर भी झूठी बोलेगी एंड देन उसे रिएक्शन होगा, इसलिए वो पहले ही उसकी आंखें बंद करके देन उससे पूछता है। लेकिन यंशु इस बार उसे सच बताते हुए कहती है कि वो इसका पे कर देगी। ऑफिस पहुंचने पे सभी को उनकी सैलरी मिलती है, लेकिन यंशु के चेक में सिर्फ ज़ीरोज़ होती हैं। वो इस बारे में बात करने के लिए चैंगजी के पास जाती है, लेकिन चैंगजी तो उसके हाथ में से उसकी महंगी घड़ी भी निकाल लेता है। यंशु की सैलरी इसलिए कट कर दी गई थी क्योंकि उसने चैंगजी के कहने पर उसकी मॉल से सबसे ज़्यादा महंगी ड्रेस खरीदी थी, क्योंकि उसे लगा था कि चैंगजी इसका पे करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यंशु अपनी घड़ी वापस लेने के चक्कर में चैंगजी के ऊपर गिर जाती है एंड इसी मौके पे आगे उन्हें सेक्रेटरी गाओ देख लेता है। इसके बाद यंशु सबसे पहले उन कपड़े को चेंज करने के लिए पहुंचती है, जिनका कि उसने अभी तक टैग भी नहीं निकाले थे। सेल्स गर्ल इस बारे में चैंगजी से पूछती है एंड ये सारे कपड़े वापस ले लेती है एंड देन चैंगजी के कहने पर ये कपड़े ले जाके उसे ही दे देती है। गुजिन को बड़ा बुरा लग रहा था कि उसी की वजह से यंशु को चोट लगी। वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी ठीक है, लेकिन यंशु उसे इग्नोर करती है। चैंगजिन कपड़ों को अपने घर भिजवा देता है एंड देन गुजिन वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हेलिना के पास जाता है एंड उसे अपने एंड गुजिन के बारे में मीडिया में क्लियर करने के लिए कहता है। लेकिन किसी एंटरटेनर की गॉसिप से वो तो और भी ज़्यादा फेमस होता है, इसलिए हेलिना मना करते हुए कहती है कि उस दिन तो तुम्हारे बड़े ही अलग तेवर थे, तो आज तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम मेरी और रिक्वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन चैंगजी उसे ये बोलकर चला जाता है कि मैं इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। हेलिना को चैंगजी का ये अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है एंड वो मीडिया में गुजिन का नाम क्लियर करते हुए कहती है कि मुझे तो चैंगजी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब इन दोनों की बातें मीडिया में फैल जाती हैं, जिसपे चैंगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यंशु इसे एक अपॉर्चुनिटी बताती है कि इन सारी गॉसिप्स के चलते तो उन्हें ऐड ज़रूरी शूट करनी चाहिए, क्योंकि फिर तो वो और भी ज़्यादा हिट होगी। चैंगजी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वोट होने पर यंशु की ही बात मानी जाती है एंड देन शूट स्टार्ट किया जाता है। चैंगजी कहता है कि देखना ये ऐड फ्लॉप हो जाएगी। देन यंशु ऐड के हिट होने का बेसब्री से इंतज़ार करती है एंड ये ऐड पूरी तरह सुपर डुपर हिट हो जाती है। इसी के साथ इनकी कंपनी की सेल्स भी। वीडियो में हज़ारों कमेंट्स में सिर्फ यंशु की ही तारीफ हो रही थी, जो कि इस जुड़ाव से देखी नहीं जाती एंड ये फेक आईडी से कमेंट करती है कि यंशु एक कॉपी कैट है, जिसकी वजह से इसे पहली नौकरी से निकाल दिया गया था। चैंगजी जो कि यंशु के काम से काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो भी इस कमेंट को देखता है एंड एक अलग ही आईडी से रिप्लाई देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों का घंटों इस बात पे ही आर्ग्यूमेंट होता है, जबकि इन्हें पता भी नहीं था एक दूसरे के बारे में। इनके कमेंट्स बाकी लोग भी देख रहे थे। हेलिना एंड यंशु की विक्ट्री के लिए सेक्रेटरी गाओ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला था। उसे पता था कि चैंगजी ऐसी पार्टीज में कहाँ जाते हैं, इसलिए वो उससे पूछता ही नहीं है। यंशु सोई होती है क्योंकि वीडियो के चक्कर में वो कई रातों से सो नहीं पाई थी, लेकिन चैंगजी उसे उठा के अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है, वो भी एक फॉर्मल ड्रेस में, जो कि यंशु के पास नहीं थी। इसीलिए चैंगजी उसे वही ड्रेस देता है जो कि कभी उसने खरीदी थी एंड देन ये सब पार्टी में आते हैं।
जहाँ पे जूनियान भी आई थी क्योंकि ये दोनों कंपनीज अब एक साथ काम कर रही थी। इसीलिए अंशु की तारीफ सुन के बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रही थी। एंड अब चोर चोर मौसेरे भाई की तरह जूनियान जाके जू डाओ को पकड़ती है एंड उसे आइडिया देती है कि वो किस तरह से यंशु को इस नई जॉब से भी निकलवा दे। हेलिना की कोलैबोरेशन भी इस कंपनी के साथ ही हो गई थी, इसीलिए आने वाले गवर्नमेंट एग्जीबिशन के लिए ये भी इस कंपनी की तरफ से डिज़ाइन बना रही थी, जिन्हें अंशु तैयार कराने के लिए भेजती है। लेकिन जुडाओ ये सब देख लेती है। यंशु अपने डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा मेहनत से तैयार करती है। देन एग्जीबिशन में बहुत बड़ी बिजनेसमैन देखने के लिए आती है, जिसे जुडाओ और हेलिना अपने अपने डिज़ाइंस दिखाती है। हेलिना की डिज़ाइन का मेन पॉइंट था उसके पीछे की बटरफ्लाई, जो कि इस लेडी को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। डैनी यंशु के डिज़ाइन को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि यहाँ पे यंशु के गारमेंट पे भी सेम वही बटरफ्लाई लगी हुई थी। हेलिना को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यंशु ने उसकी डिज़ाइन कॉपी कैसे कर लिया। एंड यंशु को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने तो अपनी ये बटरफ्लाई बनवाई भी नहीं थी, तो ये वाला डिज़ाइन यहाँ पे कैसे आ सकता है। अब दोबारा से यंशु के ऊपर कॉपी करने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जो कि सारा काम किया था जू डाओ ने। एंड यहाँ पे ये सब इस लेडी को ये भी बताते हैं कि वो उसने पहले भी कॉपी की थी, जिस वजह से उसे पुराने जॉब पे से निकाल दिया गया था। हेलिना गुजिन को बुला के उसे यंशु को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। यंशु गुजिन से कहती कि क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हेलिना बोलने लगती है कि अगर तुमने इसे नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं करूँगी। गुजिन तो इस पर चुप हो जाता है, बट तभी जैंगजी आके बताता है कि यंशु ने कॉपी नहीं की है, बल्कि जुडाओ ने उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया है। यहाँ पे एक कैमरा भी लगा हुआ था जिसपे जुडाओ समेत सभी को पता था कि वो सिर्फ शो ऑफ के लिए है, वो चलता वलता नहीं है। लेकिन चैंगजी बताता है कि मैंने 2 दिन पहले ये सही करवाया है, जिसे देखने पर सबको साफ पता चल जाता है कि यंशु ने तो कोई और डिज़ाइन बनाया था, लेकिन उसे जुडाओ ने चेंज कर दिया। चैंगजी उस डिज़ाइन को भी लेके आता है जो कि जुडाओ ने अपने इंटरव्यू में दिखाया था, एंड वो बिल्कुल मैच कर रहा था यंशु की ड्राइंग बुक वाले डिज़ाइन से, ना कि उससे जो जुडाओ ने बाद में बना के दिखाया था। अब ये बात साबित होने पर कि कॉपी जुडाओ ने की थी एंड दोबारा भी उसने यंशु को फंसाने की कोशिश की, इस पे चैंगजी उसे जॉब से निकाल देता है। और इसी के साथ ही वो हेलिना को भी यंशु से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, जिससे कि उसने ऊपर चांटा मारा था। ऐसा पहली बार हुआ था कि यंशु को किसी ने इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया था, बल्कि हमेशा उसे ही सबसे माफ़ी मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब की बार किसी ने उससे माफ़ी मांगी थी, वो भी चैंगजी के कहने पे। ये चैंगजी से पूछती है कि इतने दिनों से ख़राब कैमरा उसने सही कैसे करवा दिया अचानक से। तो चैंगजी से बताता है कि फेक आईडी के चेक करने पर उसे पता चला था कि वो काम जुडाओ का है, इसीलिए उसने कैमरा सही करवा दिया था। यंशु समझ जाती है कि फिर जो उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था वो और कोई नहीं चैंगजी ही था। इस पर उसकी बड़ी हंसी लगाती है। चैंगजी कहता भी है कि मैं नहीं था, लेकिन अब की बार तो उसे खुद का ही रिएक्शन हो जाता है। एंड चैंगजी कहता है, 遇到什么事呢？不要一个人扛，我相信你。 अब जिसकी वजह से जुडान की जॉब गई थी वो उसे ही आके कहती है कि अब तुम मुझे अपनी कंपनी में ले लो, लेकिन जूनियान उसे ये बोलकर उससे पीछा छुड़ा लेती है कि जो कोई कॉपी करता है हम उसे अपनी कंपनी में क्यों जॉब दें। यंशु ने गुजिन से पूछा था कि क्या तुम्हें भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन वो उसकी बातों पे कोई जवाब नहीं दे पाया था। इसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। वो उससे मिलने के लिए उसके घर तो आता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पाता एंड वहाँ से चला जाता है, जबकि गुजियान उसे देख रही थी। अब जब हर जगह ये साबित हो गया था कि यंशु ने कॉपी नहीं की थी, तो उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि वो उसे अपनी कंपनी में वापस ले आएंगे। इसीलिए यंशु की मोम उसे आके बताती हैं कि उन्होंने उसका रिज़ाइन लेटर दे दिया है, लेकिन यंशु उसे साफ मना कर देती है कि अब वो यहाँ से नहीं जाने वाली। यंशु की मोम उसे कहती हैं कि क्या तुम गुजिन की वजह से ये कंपनी छोड़ के नहीं जा रही हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। अपनी मोम से पीछे छुड़ाने के लिए यंशु यही बोल देती हैं कि हाँ वो गुजिन के लिए ही इस कंपनी में है। एंड ये सारी बातें चैंगजी सुन लेता है। अब यंशु की मोम इसी बारे में सोचते हुए गुजिन को डिनर के लिए बुलाती हैं। जूनियान को गुजिन को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। यंशु चैंगजी को बता रही होती है कि उसकी मोम ने जो उसे रिज़ाइन लेटर दिया है वो उस पर ध्यान ना दे। तभी जूनियान उसे बताती है कि उसकी मोम ने गुजिन को डिनर पे बुला लिया है। यंशु गुजिन का नाम सुनते ही यहाँ से एकदम से भाग जाती है एंड अपने घर पे पहुँच के गुजिन को घर से बाहर कर देती है। उसकी मोम कहती है कि उसने गुजिन के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि कल ही तो उसने उसे बताया था कि वो गुजिन के लिए उस कंपनी में है। ये बातें गुजिन भी सुन रहा था। यंशु अपनी मोम से कहती है कि आपकी वजह से हम दोनों आज एक साथ नहीं हैं। आपने मुझे और मेरे पापा को छोड़ के एक अमीर आदमी से शादी कर ली। इसी बात पे मुझे सब चिढ़ाते थे एंड कोई भी मेरा फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। आप बहुत ही ज़्यादा लालची हैं।
मैंने गुजिन को उसकी दादी की वजह से नहीं छोड़ा था। 能够想象到结果是什么样子。我不想把我的初恋变成一场庸俗的讨价还价。 ये सब बोल के अंशु यहाँ से चली जाती है। दरअसल पेरेंट्स मीटिंग से पहले जुनियान ये नहीं चाहती थी कि क्लास में किसी को भी पता चले कि अंशु उसी की बहन है। इसीलिए उसने मोम से कहा था कि वो वहाँ पे जाके सिर्फ किसी एक के पास बैठे, यानी कि किसी एक को चुने। एंड अंशु को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था जब उसकी मोम उसे छोड़ के उसकी बहन के पास बैठ गई थी, यानी कि उसने उन्हें चूज़ कर लिया था। गुजिन भी अंशु के साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग को याद करता है जब अंशु को अपने पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। अपने पापा की डेथ के बाद जब वो अपने मम्मी के घर पे आने चली गई थी तो जुनियान ने उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया था। वो उसे परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। गुजिन को अंशु के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था एंड जुनियान को तो इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि गुजिन अंशु की इतनी ज़्यादा हेल्प क्यों करता है। एंड सेक्रेटरी गाँव का तब भी यही हाल था एंड अब भी यही हाल है। एंड देन ऐसे ही मदद करते करते गुजिन एंड अंशु एक दूसरे के लिए बचपन वाला प्यार बन गए थे। लेकिन अब जब गुजिन को पता चल गया था कि अंशु से छोड़ के क्यों गई थी तो वो उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो कंपनी में ही सबके सामने जाके अंशु को फ्लावर्स गिफ्ट करके चला जाता है। सभी स्टाफ मेंबर उनके बारे में गॉसिप करने स्टार्ट कर देते हैं एंड चैंगजी को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।